वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगर अमेरिका भारत यूएस व्यापार समझौते से संबंधित भारत प्रस्ताव से खुश है तो उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट पर तुरंत साइन कर देना चाहिए। गोयल ने भारत की तरफ से रखी गई पेश पर ट्रंप प्रशासन के विचारों का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने दोनों देशों के बीच लंबे समय से इंतजार किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की। इस दौरान भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि नेताओं ने व्यापार, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत से भारत हजारों में बड़ा गैप अप संभव है, जहां पर गिफ्ट निफ्टी 130 प्लांट से ज्यादा ऊपर रहा है और एशिया भी मजबूत हुआ। कल अमेरिकी बाजार मिक्स्ड रहे। डाउ जोन एस और पी रिकॉर्ड भी हाई पहुंचा है। सिर्फ 2 दिन की राहत के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। स्थिर हवाओं के कारण प्रदूषकों का फैलाव धीमा हो गया, जिससे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 24 घंटे का एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 2 लगातार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भी इससे क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार समझौते पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए के जहां पर कहा है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच अधिकांश व्यापारिक मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और जल्द ही समझौते की घोषणा भी हो सकती है। बाजार में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है। कई कंपनियों ने बड़ी प्रोजेक्ट अधिग्रहण, हिस्सेदारी खरीद, ऑर्डर बुक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप जैसी घोषणाएं की हैं। इसमें पावर, बैंकिंग, डिफेंस, एफएमसीजी, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और टेक सेक्टर की 13 कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में इन स्टॉक में जहां पर तेज हलचल और ट्रेडिंग के मौके भी मिल सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 12 दिसंबर को सुबह महाराष्ट्र में उनके गृह नगर लातूर में निधन हुआ। परिवार के सूत्रों ने बताया कि जहां पाटिल कुछ समय से बीमार चल रहे थे, उन्होंने अपने आवास पर ही अंतिम सांस ली। वह 90 वर्ष के थे। अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में उन्होंने कई अहम पद संभाले और इनमें लोकसभा स्पीकर भी रह चुके। तमिलनाडु में जनवरी में महीने में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है और देश के इस दक्षिण भारतीय राज्य में पोंगल का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर राज्य सरकार हर साल राज्य के कार्ड धारक परिवारों को हर साल पोंगल उपहार पैकेज देती है। सरकार की ओर से इस उपहार पैकेज में चावल, गन्ना, चीनी आदि चीजें भी शामिल होती हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट की सरकार के साथ बैठक के दौरान हाथ जोड़े हुए वायरल हुई तस्वीर के पीछे की कहानी स्पष्ट करते हुए कहा, ये इशारा केवल उनके लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए था। वायरल तस्वीर के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए नायडू ने ये सारी बातें कही। उन्होंने हाथ जोड़े। वे न केवल मुझसे बल्कि पूरे देश से माफी मांग रहे थे। भारतीय चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। अलग अलग राज्यों से चुनाव अधिकारियों के अनुरोधों के बाद तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीपीय समूह के लिए एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन 1 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई की बात कही। अनुराग ठाकुर के आरोप लगाने के बाद हंगामा मच गया। ये घटना हिमाचल प्रदेश में टिम्बर माफिया पर चल रही चर्चा के दौरान हुई। ठाकुर ने कहा कि लोकसभा परिसर जनपद अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद बाहरी लोगों का सत्यापन शुरू हुआ। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने पुलिस महकमे को अपने कर्मचारियों की लिस्ट सौंपी। इंस्पेक्टर बन्ना देवी विजय सिंह ने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे बाहरी लोगों के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा एक संवेदनशील एवं चर्चित प्रकरण में बड़ी सफलता मिली। ऑनलाइन सट्टा सरगना आजाद खान को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी आजाद खान लंबे समय से जिले में ऑनलाइन सट्टा का संचालन कर रहा था, जिसके विरुद्ध ऑनलाइन सट्टा, जुआ एवं मारपीट सहित अनेक अपराध भी पंजीकृत हैं। पुलिस ने सभी संभावित स्थानों पर दबिश भी दी है और कार्रवाई की गई।
भदोही जिले में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं जिस वाहन ने बाइक में टक्कर मारी है, उसकी तलाश भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। पटाखा फैक्ट्री में अचानक से हुआ ब्लास्ट। आग लगने से रखे पटाखों में ब्लास्ट हुआ, जहां ब्लास्ट से सहमे ग्रामीण नियमों को ताक पर रखकर के पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। विस्फोट की आवाज से मौके पर भीड़ भी जमा हुई। पहले भी जहां इस तरह से फैक्ट्री में ब्लास्ट हो चुका है। पुलिस की ओर से जांच पड़ताल लगातार जारी है। नैतोर का मामला। दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने शादी के नाम पर जहां ठगी का धंधा चलाने वाले ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया, जो खुद को अविवाहिता बताकर के महिलाओं की जिंदगी और जमा पूंजी दोनों के खिलाफ खिलवाड़ करता था। 3 शादियां पहले ही कर चुका था, लेकिन फिर भी अखबारों में झूठे विज्ञापन देकर खुद को कुंवारा बताता और नई महिलाओं को अपने जाल में फंसाता। गोंडा जनपद के मनकापुर स्थित आरपी आदर्श इंटर कॉलेज में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह बड़े हर्षोल्लास और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के नवविवाहित जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की नई शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। गोंडा जिले में बढ़ती शीतलहरी को देखते हुए जहां डीएम प्रियंका निरंजन ने बुधवार देर रात रोडवेज स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। डीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। उन्होंने बताया कि जहां गोंडा में कुल 9 रैन बसेरा पूरी तरह से संचालित हैं, जहां कोई भी व्यक्ति अपना परिचय पत्र दिखाकर ठहर सकता है। कौशाम्बी जनपद में गुरुवार रात 2 बाइकों की भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के सिंधिया भरवारी गांव के पास की बताई जा रही है। मसूरी में एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर शाम बड़ा हादसा चल गया। गणानंद इंटर कॉलेज के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई की ओर जा गिरी, लेकिन बीच में पेड़ों में फंस जाने के कारण कार पूरी तरह से नीचे नहीं लुढ़की। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां दूल्हे के ताऊ से बैग छीन करके बदमाश भाग गए और दूल्हे के ताऊ से बारात चढ़ते समय बदमाशों ने बैग छीन लिया। बैग में ज्वेलरी को रखे हुए थे, साथ ही आभूषण व 3 लाख रुपए नगद कैश भी रखा हुआ था। 15 लाख रुपए के आभूषण ज्वेलरी भी बैग में रखी थी। थाना सदर क्षेत्र के मेरिट मेडिकल थाना क्षेत्र में एसएम हॉस्पिटल पर हंगामा, जहां पर पित्त की थैली में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों पर लीवर की नस काटने का आरोप है। एसएम हॉस्पिटल के बाहर परिजनों ने किया जमकर हंगामा, लगाए गंभीर आरोप। बोले आयुष्मान कार्ड के आधार पर इलाज करने का दिया था आश्वासन, लेकिन की गई बड़ी लापरवाही। नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने सेमरी हरचंद के समीप स्थित शासकीय जनजातीय बालक छात्रावास सिद्धपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया। कलेक्टर ने छोटे छोटे विद्यार्थियों से संवाद करते हुए हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित के प्रश्न पूछकर उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता का परीक्षण किया। सहारनपुर पुलिस की अंतर्राज्यीय बदमाश से हुई मुठभेड़, जहां अवैध असला, जिंदा कारतूस सहित मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। जनपद सहारनपुर सहित जनपद शामली, मुजफ्फरनगर व हरियाणा प्रदेश के जनपद पानीपत के विभिन्न थानों में हत्या, डकैती, लूट, चोरी सहित गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में दर्ज अभियुक्त पंजीकृत किए गए थे। सीतापुर उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने अपने माता पिता की 5वीं पुण्यतिथि बनाई, जहां पर शहर के साईनाथ मंदिर में अपने माता पिता की पूर्व गृह राज्य मंत्री रामलाल राही और जिला पंचायत अध्यक्ष सुंदरी राही की पुण्यतिथि बनाई गई। पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे और सभी जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के मार्गदर्शन में वन विभाग मानपुर टीम द्वारा व्यापक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संचालित की गई। अभियान के तहत कुल 9 स्थलों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 15 एकड़ शासकीय वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। मौके पर कुछ व्यक्तियों द्वारा वन भूमि की जुताई कर खेती योग्य बनाने का। बटियागढ़ बस स्टैंड के पास से निकली जुड़ी नदी में एक व्यक्ति का शव तैरता दिखाई देने से सनसनी फैल गई और जहां नदी पहुंचे लोगों ने नदी में शव तैरता देखा तो घटना की सूचना
जहां पुलिस को दी गई और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नदी में शव होने की सूचना पर नदी किनारे लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। मृतक की पहचान फिलहाल अभी नहीं हुई है। हापुड़ पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी, जहां पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ जारी। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की और पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस की गोली से बदमाश शहजाद घायल भी हुआ। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार भी बताया गया। उन्नाव में हिंदू मुस्लिम सद्भावना की अनोखी मिसाल, तकिया मेला के विधिवत शुभारंभ हो गया है, जहां परंपरा के अनुसार भाजपा विधायक आशुतोष शुक्ला, डीएम गौरांग राठी और एसपी जेपी सिंह ने सहस्त्रलिंगेश्वर धाम में पूजन अर्चन किया। अधिकारियों में मोहब्बत शाह की मजार पर चादर चढ़ाकर मेले की शुरुआत भी की गई। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के मौके पर डिडवाना में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा अभियान की नई और आकर्षक पहल की शुरुआत की। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई के नेतृत्व में विभाग ने शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर एक अलग ही अंदाज में जागरूकता अभियान चलाया, जिसे देखकर शहरवासी भी उत्साहित नजर आए। अभियान के दौरान हेलमेट पहनकर चलने वाले बाइक सवारों को विभाग की ओर से ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया गया। पुलिस ने 4 पशु चोरों को किया गिरफ्तार। एक भैंसवा, एक कटिया, 2 तमंचा, साथ ही 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। पशु चोरों ने हथियार बरामद करने के दौरान 2 पशु चोरों ने की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। पशु चोरों के नाम प्रकाश और साजिद बताए गए। मथुरा में 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया और ईंट पत्थर से जहां पर लाठी डंडे एवं गोलियां चलती नजर आईं। सारा के मामला पूरा घर के सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गया है। फायरिंग की घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अमरोहा पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को किया गिरफ्तार। बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते अमरोहा में कई महीने पहले आई थी महिला। सऊदी अरब में बांग्लादेशी महिला रीना और अमरोहा के शारिद ने की थी लव मैरिज शादी। फर्जी पहचान पत्र बनवाकर कर रही थी बांग्लादेशी महिला, रह रही थी सोशल मीडिया पर। रीना ने बाय बाय। मथुरा में अपराधियों के इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। सुबह तड़के ही मथुरा पुलिस की गांव में दबिश और जहां 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सुबह गांव में पुलिस को देखकर भागने लगे लोग, जहां गोवर्धन थाना क्षेत्र के गांव देवसेरस पहुंची थी पुलिस फोर्स। दबिश के दौरान मथुरा के कई थानों के फोर्स भी रहे मौजूद। मंदसौर जिले के ग्राम नांदवेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के 20 दिन बाद ही खरीदी हुई दुल्हन ने पूरे परिवार को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। इससे घटना में 3 बच्चों समेत परिवार के 9 सदस्यों को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय मंदसौर में भर्ती करवाया गया। नांदवेल का परिवार दलाल के माध्यम से वाराणसी और जहां विकेट में एससीपी के चालक सिपाही अर्चित चौहान से मारपीट का मामला आया सामने। कुछ लोगों ने सिपाही से बदसलूकी और मारपीट की। सिपाही पर दर्जन भर लोगों ने बोला हमला, आई चोटें। मारपीट के बाद छीना झपटी भी हुई। बाइक हटाने को लेकर के विवाद भी हुआ था। सिपाही ने परिचय देकर खुद को बचाया। शादी वर्दी में था सिपाही। ससुराल जा रहे युवक की दबंगों ने की पिटाई, जहां 20,000 नकदी भी छीनी। दबंगों ने युवक की पिटाई कर घड़ी, चेन, अंगूठी भी गायब कर दी। गंभीर हालत में युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। मंगलवार देर शाम की घटना। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने युवक को बचाया। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। धमतरी के रुद्री रोड में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है, जहां मंगलवार बुधवार की मध्य अज्ञात चोर ने धावा बोल दिया, जो पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, फिर ऑफिस का ताला तोड़कर अंदर घुसे, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमतरी सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि अज्ञात चोर ने ऑफिस में रखे डिजिटल लॉकर को अपने साथ ले गया, जिसमें करीब 1,25,000 रुपए नकदी रखी हुई है। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के बटियागढ़ वक्सवाहा मार्ग पर एक तेज रफ्तार कंटेनर, जो कि उत्तराखंड से चेन्नई जाते वक्त नन्ही चढ़ाई पर सामने आ रही गाय और दूसरे कंटेनर को बचाने के चक्कर में जहां 6 चक्का कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक डीजल टैंक फूट गया और डीजल सड़क पर फैलने लगा, जिससे ड्राइवर और उसका सड़कों से भरते हुए भी नजर आए। चंदेरी सिविल अस्पताल चंदेरी में ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री ने सिविल अस्पताल चंदेरी का औचक निरीक्षण किया। अचानक कमिश्नर का दौरा रहा। कमिश्नर ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
एनआरसी केंद्र में गए, जहां कुपोषित बच्चों का वजन कम मिलने पर वे नाराज होते हुए दिखाई दिए। जिला चिकित्सालय अधिकारी को फटकार भी जमकर लगाई गई। इस बीच दुर्ग के जेवरा में करंट लगने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। जेवरा थाना क्षेत्र में गायत्री पैलेस के ठीक सामने का ये बड़ा हादसा। गोयल इंफ्रा कंपनी के गेट के सामने खड़े राख से भरे ट्रक पर चढ़ते समय ड्राइवर का हाथ अचानक हाई टेंशन वायर से टच हो गया। जोरदार करंट लगने से सीधे वही नीचे गिर गया। एटा का दिल दहलाने वाला वीडियो, जहां पंडित दीनदयाल चौक रेलवे रोड तिराहे पर शराबियों का आतंक चरम पर। एटा के सबसे व्यस्त पंडित दीनदयाल चौक रेलवे रोड तिराहे पर शाम होते ही शराबियों का कब्जा। अड्डे की धकेली पर खुलेआम शराबखोरी। नशेबाजों ने पूरी तिराहे को बना दिया कब जोन। कोंडा कर्नलगंज रेलवे ट्रैक पर मिले अज्ञात बुजुर्ग के शव की पहचान हो गई। मृतक का नाम रामदेव उर्फ 70 वर्ष, जहां निवासी बघरिया भगवानपुर थाना कुंडिया है। शव की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजनों ने पहचान की पुष्टि करते हुए पुलिस को सूचना दी। हल्का दरोगा सरफराज खान ने बताया प्रारंभिक जांच। हरदोई में जनपद के अरबल कोतवाली क्षेत्र के टिकर गांव में एक घर के अंदर चल रही प्रार्थना सभा के दौरान धर्म परिवर्तन कराने के आरोप सामने आए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन देकर ग्रामीणों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। सूचना मिलने पर हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। हरदोई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात 6 माह की गर्भवती 21 वर्षीय नवविवाहिता मीनू देवी की दर्दनाक मौत हो गई। बिलग्राम ग्रामीण क्षेत्र की निवासी मीनू को अचानक सीने में तेज दर्द होने पर परिजनों से रात 9 बजे एम्बुलेंस से गंभीर हालत में सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उसकी हालत नाजुक बताई और उसके बाद कुछ ही देर में मौत हो गई। जनपद हरदोई के थाना सांडी क्षेत्र के ग्राम धोधी में 11 दिसंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक द्वारा रात्रि चौपाल आयोजित की गई। सर्दियों के दौरान अपराध नियंत्रण और ग्राम सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों से संवाद किया गया। चौपाल में सड़क सुरक्षा मिशन शक्ति, साइबर अपराध, गांव में सीसीटीवी एवं प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त रखने की। हरिद्वार में पुलिस की सतर्कता ने हलचल मचाई। पुलिस ने तड़के 5 बजे 2 पनीर सप्लाई वाहनों को रोककर जांच की। मामला कुछ संदिग्ध लगा तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचना दी गई। कुछ ही मिनटों में अधिकारी कैलाश चंद्र टमटा मौके पर पहुंची। टीम ने जब दोनों बोलेरो पिकअप खोले तो उसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की गई, जांच पड़ताल भी की गई। मध्य प्रदेश के लोगों को भारी बारिश से अगले कुछ दिनों के लिए राहत मिलने वाली है। प्रदेश में अगले 24 घंटे तक जहां एक्टिविटी धीमी रहने वाली है, कई जिलों में अगर देखा जाए तो मौसम में लगातार करवट देखने को मिल रही है और उसी के चलते ठंड का असर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच बारिश भी हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। अक्टूबर का महीना जैसे खत्म हुआ वैसे ही मध्य प्रदेश में ठंड का असर भी दिखाई दिया। नवंबर में भी हल्की ठंड थी और वहीं दिसंबर में भी कड़ाके की ठंड इस बीच देखने को मिली। एमपी के कई जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं का रुख उत्तरी होने से प्रदेश में ठंड बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बात की जाए तो जहां नौगांव सहित कई जिलों में तापमान काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड जहां नवजातों व कम उम्र के बच्चों के लिए आफत बन गई है। उत्तरी क्षेत्र का पारा 5 डिग्री पर चल रहा है और ये क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पिछले 1 माह से अंबेडकर समेत निजी अस्पतालों में कई सारे बच्चे इस बीच देखने को मिले। बड़े स्तर पर केस भी सामने आ रहे हैं।